जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार दोस्तों 12 से 35 तक होता है। कहां तक होता है? 12 से 35 तक। तो हमने 12 से 35 तक देखने के लिए तो हमने देखा था 11 से, पिछली वीडियो में क्या देखा था, सॉरी 9 से 15 तक देखा था। कितना तक देखा था? 9 से 15 तक। आज हम लोग 15 से 21 तक अनुच्छेद को देखेंगे। कितने देखेंगे? 15 से 21 तक अनुच्छेद देखेंगे, जिसको आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 395 होते हैं। पार्ट कितने होते हैं? पार्ट 22 होते हैं, मतलब भाग 22 होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग 15 से शुरू करते हैं, 16 से शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट को। 16 क्या कहता है? 16 कहता है लोक नियोजन का अवसर। लोक नियोजन तो आपने देख लिया, लेकिन इसका मतलब आपको नहीं पता होगा कि लोक नियोजन का मतलब क्या होता है। लोक नियोजन मतलब लोग। क्या हो गया? लोग। क्या हो गया? लोग मतलब सारे लोग, पीपल। तो मतलब इसका मतलब क्या है? सभी को एक समान दृष्टि से देखना। एक समान दृष्टि से देख रहे हैं लेकिन उनको अधिकार ही नहीं दे रहे। मान लेते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो बस हम किसी कुछ क्षेत्रों के भाग किसी कुछ लोगों को हमने ये अधिकार दिया कि यूपीएससी का एग्जाम देंगे। क्या देंगे? एग्जाम। तो ये लोक नियोजन का अवसर नहीं होगा। अवसर नहीं होगा। अवसर मतलब क्या होता है? आपको क्या मिलना कि प्राप्ति हुआ कि आपको भी अवसर प्रदान किया जा रहा है कि आप ये कार्य करिए। मान लीजिए कि आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए या एसएससी का एग्जाम दीजिए, तो ये आपको अवसर प्रदान हो रहा है। तो अवसर प्रदान ऐसे नहीं होता है और कि आप लोग को ये कौन देता है? संविधान देता है। कौन से अनुच्छेद से देता है? अनुच्छेद 16 देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? 16। आर्टिकल 16 आपको यह अधिकार देता है कि आप भारत देश के कोई भी नागरिक के हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी लिंग से हो, सब कुछ पा सकते हो। आप सब सारे नौकरी ले सकते हो। चाहे कोई सा भी नौकरी हो आप ले सकते हो। नौकरी ऐसे ही नहीं ले लोगे। नौकरी किसको कैसे ले सकते हो? एग्जाम पास करके। किससे? एग्जाम क्वालिफाई करके। ठीक है, तो 16वां क्या देता है? सबको समान अवसर। सबको समान अवसर। क्या देता है? सबको समान अवसर। सॉरी, अवसर। क्या? समान अवसर। 16 में क्या था? लोक नियोजन का अवसर, मतलब सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान अवसर प्रदान होगा कि आप कोई से भी जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव कुछ नहीं देखा जाएगा, आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, आप लोग 16वां अनुच्छेद समझ गए होंगे। अब हम लोग 17वां देखते हैं। 17वां आर्टिकल क्या कहता है? अभी हम लोग चल रहे हैं मूल अधिकार में। 17वां क्या है? 17वां जो है वो क्या है? छुआछूत। छुआछूत हमें नहीं करना है। क्या? छुआछूत। छुआछूत पर रोक लगाता है। क्या लगाता है? रोक लगाता है। छुआछूत पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। कि 17वां अनुच्छेद यह कहता है कि कोई भी जाति, धर्म या छोटे धर्म को हो या बड़े धर्म के हो या बड़े जाति को हो या बड़े समाज से हो या बड़े वंश से हो, तो आपको छुआछूत नहीं करना चाहिए। अगर आप छुआछूत करते हो तो उस पर कौन आएगी? न्यायपालिका। कौन आएगी? न्यायपालिका। कौन सी आती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन सी होती है? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट।
ये दोनों सबसे पहले आते हैं। कोर्ट 3 होते हैं हमारे, न्यायपालिका 3 है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तीनों आती है, तो तीनों से पहले आपको डायरेक्ट अगर हाई कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, वो बस किसमें जा सकते हो, फंडामेंटल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, किसके लिए, फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। न्यायपालिका के पास आता है। तो अगर छुआछूत पे आपने देखा, मान लो कि कोई हरिजन जाति से आता है और कोई राजपूत, ब्राह्मण, पंडित, बनिया किसी भी जाति से आता है या कोई दूसरे धर्म से आते हैं, उनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, छुआछूत कर रहे हो, तो आपको जेल हो सकता है। और इसमें कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आ सकता है, आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। चलिए अब हम लोग 18 को देखेंगे। 18 क्या कहता है, 18 अनुच्छेद क्या कहता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 18 अनुच्छेद क्या कह रहा है। उपाधियों का, किसका, उपाधियों का अंत। जैसे उपाधियों का अंत कैसे है, मान लेते हैं कि कोई भी वंश बड़े वंश से पहले आ रहे थे तो उनको हम उपाधि लेते देते थे कि राजाधिराज, महाराज या फिर श्रीमती, श्रीमान या फिर और जो उपाधियां होती थी उसका उपाधि नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर उपाधि दिया जा रहा है तो अनुच्छेद 18 को, और आपने जो अभी 16, आपने क्या पढ़ा, 16 पढ़ा था और क्या पढ़ा था, 17 पढ़ा था, तो 17 आर्टिकल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि समान अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। और छुआछूत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। 16 कहता है कि समान अवसर, 17 क्या कहता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। तो अगर उपाधि मिलेगा तो उपाधि कोई बड़ा होगा, मंत्रियों के यहाँ से होंगे, तो उनके बोले मंत्री जी के बेटे, ये सब उपाधि जब लगाया जाएगा तो जैसे बहुत सारी उपाधियां होती है, तो उस सब राजवंशों की उपाधियां होती है, तो वो सब उपाधि लगाया जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा कि क्या होगा, इसके साथ क्या होता है कि छुआछूत, और ये क्या होता है, लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब अवसर समान नहीं मिलेगा, अवसर फिर समान नहीं मिलेगा, अवसर समान नहीं मिलेगा, फिर भेदभाव होने लगेगा अगर उपाधियों का अंत नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको लाया गया कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है, वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति यानी आप बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हो, तो आप इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, किसी को अगर याद हो उसका इमेज डाउन आप नहीं कर सकते हो। बोलने की स्वतंत्रता यह है कि आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हो।